तो एमसीयू में टोनी स्टार्क ने जितने भी आर्मर्स को बनाया है उन सब में एक फीचर कॉमन है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना टोनी स्टार्क अपने आर्मर्स को उनके फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर सकता। इसलिए आज हम टोनी स्टार्क के बनाए जो सबसे पॉपुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंपेयर करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपको और एक डिटेल वीडियो में। और आज हम जार्विस और फ्राइडे के बीच करने वाले हैं एक सुपर बैटल। सबसे पहले बात करते हैं जार्विस की। तो जार्विस बेसिकली टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क का बढ़िया था, लेकिन हॉवर्ड स्टार्क के डेथ के बाद जार्विस ने ही टोनी स्टार्क की देखभाल की। लेकिन एक दिन जार्विस की भी डेथ हो गई, जिसकी वजह से टोनी अब पूरी तरीके से अकेला हो गया। और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए टोनी स्टार्क ने कोडिंग करके एक बोलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। और अपने बटलर एडविन जार्विस को रिस्पेक्ट देने के लिए टोनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम जार्विस रख दिया। और जार्विस का फुल फॉर्म था जस्ट एन वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। अब स्टार्टिंग में जार्विस सिर्फ एक बोलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, लेकिन टाइम के साथ जार्विस ने टोनी स्टार्क के बनाए आर्मर, रिलीजन और स्टार्क इंडस्ट्री को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन ने जार्विस को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन टोनी स्टार्क ने जार्विस के बचे हुए कोर्स को एक सिंथेटिक बॉडी में अपलोड कर दिया। अब बात करते हैं जार्विस की एबिलिटीज की। तो टोनी स्टार्क की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन्हें प्रोटेक्ट करके सिक्योर रखना जार्विस का काम था। जार्विस स्टार्क को मार्क आर्मर की छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन और स्टेटस बताता था। जार्विस के पास प्लैनेट अर्थ पर बनने वाले वेपन्स और मैकेनिकल चीज़ों की इंफॉर्मेशन थी। जार्विस ने मार्क 2 से लेकर विजन को बनाने तक टोनी की मदद की। जार्विस एनिमी के डिटेल्स और वीकनेस पता कर सकता है। जार्विस ने टोनी की मदद की थी न्यू एलिमेंट बनाने में। जार्विस किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक कर सकता है। जार्विस ने मल्टीपल टाइम टोनी की जान बचाई है, और अब पता नहीं कैसे, लेकिन जार्विस को ह्यूमन के इमोशन समझ आते हैं, क्योंकि जब टोनी न्यूक्लियर मिसाइल को स्पेस में ले जा रहा था तब जार्विस से टोनी स्टार्क से परमिशन लेता है पेपर पॉट्स को कॉल करने के लिए। और अगर टोनी किसी वजह से अपने आर्मर्स को कंट्रोल ना कर पाए तो जार्विस आर्मर्स का पूरा कंट्रोल अपने अंडर ले सकता है। टोनी स्टार्क के कमांड देने पर जार्विस ने आयरन मैन के सारे आर्मर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जार्विस सारे कोर एवेंजर की लोकेशन पता कर सकता है। जार्विस ने अल्ट्रॉन को बनाने में टोनी और ब्रूस की मदद की थी। अब बात करते हैं फ्राइडे की। तो जब टोनी ने जार्विस को सिंथेटिक बॉडी में अपलोड किया तब टोनी को अपने सूट कंट्रोल करने के लिए एक एआई की जरूरत थी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोनी स्टार्क ने अपने बैकअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्राइडे को यूज किया। बेसिकली फ्राइडे का पूरा नाम है फीमेल रिप्लेसमेंट इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट यू। फ्राइडे जार्विस की एक अपग्रेडेड वर्जन है, और जार्विस की तरफ फ्राइडे आयरन मैन के आर्मर को कंट्रोल कर सकती है। फ्राइडे किसी भी लिविंग बीइंग की हार्ट बीट को कैलकुलेट कर सकती है। फ्राइडे गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को हैक कर सकती है। फ्राइडे ऑब्जेक्ट्स और फेशियल एक्सप्रेशन को स्कैन कर सकती है। और फ्राइडे को सारे एवेंजर्स के पावर लेवल के बारे में पता है। फ्राइडे फाइट के दौरान एनिमी के मूव रिकॉर्ड कर सकती है। और फ्राइडे इंसानों की तरह टैक्टिक्स बना सकती है। फ्राइडे आर्मर्स को कंट्रोल कर सकती है। और फ्राइडे वो सब कर सकती है जो जार्विस कर सकता था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जार्विस और फ्राइडे में सबसे बेटर एआई कौन सा है। तो कितने मिनट के देख तो एआई के बीच थी, इसलिए हम डायरेक्टली किसी एक को बिना नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे हिसाब से फ्राइडे जार्विस के कंपैरिजन में एक बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और बेसिकली टोनी स्टार्क ने फ्राइडे को एक बैकअप के लिए रखा था, जिसका मतलब फ्राइडे अगर जार्विस से ज़्यादा अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो जार्विस से कम भी नहीं है। लेकिन मैं अपना वोट फ्राइडे को दूंगा। और आज के सुपर बैटल की विनर भी फ्राइडे है, क्योंकि जार्विस को टाइम के साथ अपग्रेड होना पड़ा था, लेकिन फ्राइडे में वो सब फीचर पहले से अवेलेबल थे। लेकिन आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके नीचे बताओ कि आपके हिसाब से सबसे अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्राइडे ऑब्जेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन को क्यों कर रहा है? फ्राइडे ऑब्जेक्ट्स और फेशियल एक्सप्रेशन को क्या? फ्राइडे ऑब्जेक्ट्स और फेशियल एक्सप्रेशन